अच्छा, आपके गांव में जो मौलाना कलीम साहब हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे आदमी हैं? क्या बढ़िया आदमी है भाई। लोग तो उन्हें बहुत बेकार बता रहे हैं। लोग बताओ जाओ भाई, ये तो दुनिया आ गई। अच्छे को भी क्या ना बुरा बताओ। किसी मजदूर को सताते हैं, किसी को कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा तो ससुर क्या ना 20-25 साल रह गया और 25 साल मारा उसके बेटे को हो गए। उनके वहीं पे मतलब जो आपके ससुर साहब थे, वो उनके यहाँ पर क्या काम करते थे? नौकरी करते। फिर उनके बेटे भी वहीं पर काम करते थे। और ये मर गए, उनके खेतों में रहे। अच्छा, आप उनके खेतों में ही काम करते हो। आपको पता है उन पर क्या इल्जाम लगे हुए हैं? हाँ पता तो भाई, क्या क्या करा। क्या इल्जाम है जरा बताओ। इल्जाम तो पता नहीं है क्या क्या इल्जाम लगा रखा। हाँ, उन पर इल्जाम ये लगाया हुआ है कि वो हिंदू। भाई बाहर का तो पता नहीं हिंदू क्यों करागा किसी को। आज तक भी क्या ना किसी को उन्होंने कहा हम तो रात दिन का जंगल में रहे, किले भी रहे, आज तक भी किसी ने उन्होंने कहा मुसलमान बन जाओ तुम। उनको कहते हैं कि वो तो जबरदस्ती जबरदस्ती खाने वाले जो कोई खावा ना जिन पर करना नहीं आता, मैं कहवा इस बात को। हाँ, मुसलमान बनना चाहवा हम, वो सब बुरी रख दिया, करने बस का नहीं आगा। मतलब उन्होंने कभी उनकी तरफ से कभी ऐसा वो नहीं है ना भाई, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं। देखो ये सीधी सी बात होती है, जब आप लोग उनके घर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर जबरदस्ती को वाला कोई मामला होगा तो वो सबसे पहले आपसे शुरू होना चाहिए। बिल्कुल में जावे हम शील में भी, खेत में भी नहीं बढ़ते। अपना रोड पे निकल जानो भी नहीं, छिल्लों को नहीं देखते हैं कि क्या गन्ना काट रहे, क्या काट रहे। मतलब आप देखते कुछ देखो, ये जो मतलब हमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। बहुत लोग देख रहे हैं तो उन्हें समझने में मुश्किल होती है। जैसे छोल का मतलब आप कह रहे हो गन्ना जो काटते हैं आप। आप जैसे खेत में जाते हो, उनके खेत में जाते हैं, मौलाना कलीम साहब के खेत में जो काम करने जाते हैं, अगर आप गन्ना काटते हैं तो वो दूर दूर रहते हैं वे, खेत पर भी नहीं बढ़ते। कर रहे क्या कर रहे नहीं देखते मजदूर को। बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी पहले से ही मजदूरों को उनके बड़े भी अच्छे ही थे और ये भी अच्छे ही हैं। मतलब आप मजदूर क्या कह रहे हो? आप मजदूरों को जो मजदूर रहे और हमें वहाँ सबे लेट हो जाए, टेम से लेट हो जाए, और फालतू मजदूरी देंगे भाई, वो काम करते जाओ तो और फालतू मजदूरी देंगे। हाँ, मतलब जो मजदूरी होती है, जैसे कितनी मजदूरी ले रहे हैं अभी आप? अब तो 200 चल रहे। जैसे कि 200 का रेट है। अगर आपका जो टाइम कितने शाम को 5 बजे आप करते हो, 50 अगर आपका 6 हो गया तो वो थोड़ा सा पैसे फालतू देंगे। 100 दे दें, 50 दे दें, 50 रुपए बढ़ा दो, 25 रुपए बढ़ा दो, अपना इतना बढ़ा दे आप पर भाई ना। इस परिवार से कोई वो नहीं है, ये तो क्या ना जुल्म धर रहे भाई, क्या ना उनके वे जाना है नहीं, जुल्म हो रहा है। हाँ, जुल्म हो रहा। हमें इतना पता, मतलब सरकार जो है वो बहुत गलत कर रही है बस। जबकि हम गांव में और भी लोगों से पास गए हैं, तो सबने यही कहा कि भैया इतने सज्जन व्यक्ति हैं, आज तक जो है ना किसी गांव वाले को उन्होंने परेशान नहीं किया है ना। और कोई क्या ना विधवा या वैसी कैसी चल जाओ, कोई भी जी उसका साथ देवेंगे ना, दे थुआओ, पैसा दे, कुछ ही दो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने तस्वीर है। हमने बहुत कोशिश करी लोगों के बीच में जाकर उनसे उनके अंदर क्या है। अब ये बैठे हुए हैं, ये रोड पर बैठे हुए थे, ऐसे ही हम निकल के जा रहे थे। हमने कहा कि भाई ये जो है ना आंटियाँ बैठी हैं, जरा इनसे बात करके देखते हैं। तो क्या कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नजर आ रही है? कुछ भी नजर नहीं आ रही है। कुछ नहीं भाई, ये लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो बहुत से लोग इल्जाम भी लगा देते हैं कि नहीं, बहुत से लोग ये बोल देते हैं भाई इनको तो जो है ना धमका दिया है, इनको जो घेर के जो है ना इनसे बयानबाजी दिलाई जा रही है। कोई परेशानी नहीं है भाई, किसी को भी गरीब आदमी कोई परेशानी आज तक नहीं दी। हमारे पड़ोसी सामने वाले उनके घर बाहर के कभी हमारे में बोल चाल हो जाए, बगड़ मोहल्ले में क्या कोई रोड़ा रुका रात को आ जाए, सारे आ जाए इधर ही देखने क्या हो रहा। हमने कब खराब बता देंगे, हमारे पड़ोसी खराब हैं, रहते हैं। तो ये मोहब्बत प्यार की तस्वीर आप लोगों के सामने है, और क्या तस्वीर है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे थे द नॉइज। नमस्कार।